हाय गाइस, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम प्रपोजिशंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रपोजिशंस सीखेंगे जिसमें ओवर, ऑन एंड अबव का डिफरेंस सीखेंगे और अंडर एंड बिलो का डिफरेंस सीखेंगे। तो ये कुछ प्रपोजिशंस हैं जो आज हम फिर से सीखेंगे। ओके, तो ओवर, ऑन एंड अबव, तो ये जो तीन प्रपोजिशंस हैं, हालांकि ऑन प्रपोजिशंस का पहले ही भी मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ, पर इसमें मैंने फिर से ऑन इसलिए समझाने के लिए लिया है क्योंकि ओवर, ऑन और अबव अगर आप हिंदी और मराठी में देखो तो पर, वरुण, ये ऑन में ज़्यादातर आता है। जैसे पर या वर, अ, अ, ये जो शब्द हैं ये ऑन के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन कभी कभी पर, वर, में, इनके लिए ओवर और अबव भी लगाना पड़ता है। तो कहाँ ओवर लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ अबव लगाना है, वो हम देखेंगे आज। ओके, तो जैसे मैं पुल पर चल रहा हूँ, मी पुलावरून चालत आहे। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे एक तरीके का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक तरीके का एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो रहा है, यानी चल रहा है। मतलब तो यहाँ पे अगर मूवमेंट जहाँ जहाँ होता है, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है कोई, तो उस वहाँ पे ओवर लगता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी है या सपोज टेबल है, उस पर कोई चीज़ रखी है तो वो लग के रखी है, उसके जो ऊपरी हिस्सा है टेबल का, उस पर अगर बुक रखी है तो वो टच हो रहा है, तो वहाँ हम ऐसे सेंटेंसेस में ऑन लगाएंगे। और अबव कहाँ लगाएंगे? अगर वही बुक टेबल के ऊपर रखी है लेकिन टच नहीं हो रही है, लेकिन वो मान लीजिए टेबल के ऊपर एक दूसरा शेल्फ है, तो शेल्फ के अंदर रखी है लेकिन वो कुछ डिस्टेंस, कुछ ऊंचाई पर है। ठीक है, टेबल से कुछ ऊंचाई पे है लेकिन टेबल को टच नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम अबव लगाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैं पुल पर चल रहा हूँ, मी पुलावरून चालत आहे। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो पर है ना, वरुण है मराठी में और पर है हिंदी में, तो यहाँ पे हम इसकी जगह ओवर लगाएंगे। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम वॉकिंग ओवर द ब्रिज। ठीक है, चल रहा हूँ, वरुण चालत आहे, इस ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं जो हम पिछले तीसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो आप अ, उन्हें फिर से देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो फिलहाल तो हम यहाँ ओवर, ऑन, अबव और अंडर और बिलो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं पुल पर खड़ा हूँ, मी पुलावर उभा आहे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पुल पर खड़े हो तो आपकी बॉडी पुल को टच हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ऑन आएगा, तो आप बोलोगे आई एम स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। ओके, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुल के ऊपर आकाश है, पुलाचा वर आकाश आहे। तो अब देखिए, जो आकाश है, स्काई है, वो पुल के ऊपर है, जो डिस्टेंस पे, काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे अबव आएगा। तो आप कैसे बोलोगे? आकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं, और पुल को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। तो आप कहोगे द स्काई इज अबव द ब्रिज। ठीक है, द स्काई इज अबव द ब्रिज। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर, ऑन, अबव को यूज़ करना है आपके सेंटेंस में। तो आगे बढ़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाशात उड़त आहे। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मूव मूव हो रहा है, तो यहाँ पे ओवर आएगा।
ठीक है। तो द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द स्काई, किसके ऊपर उड़ रहा है? स्काय, आकाशात उड़त आहे, आकाश में उड़ रहा है। तो में के लिए हम ज़्यादातर इन यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इसलिए इन नहीं लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ओके। पक्षी पेड़ पर है, पक्षी झाडावर आहे। तो अब देखिए पक्षी की बॉडी पेड़ को टच हो रही है, तो आप बोलोगे द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बर्ड इज ऑन द ट्री। ओके। पक्षी जमीन से ऊपर है, पक्षी जमीनाचा वर आहे, तो वो जमीन से कुछ दूरी कुछ डिस्टेंस पे ऊपर है, उसकी बॉडी टच नहीं हो रही है ज़मीन को, और ना ही वो मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस पे है। ओके। तो आप बोलोगे द बर्ड इज अबव द ग्राउंड। ज़मीन को इंग्लिश में ग्राउंड या फ्लोर बोलते हैं। और तो सेंटेंस बनता है द बर्ड इज अबव द ग्राउंड। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने गेंद खिड़की के ऊपर फेंक दी थी, तिने बॉल खिड़कीवर फेकला होता। ओके। तो शी हैड थ्रोन द बॉल ओवर द विंडो। ओके। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जो हम आई थिंक 4th या 5th वीडियो में पढ़ चुके हैं विस्तार से, तो आप उसे फिर से देखिए। यहाँ पर उसने गेंद खिड़की के ऊपर फेंक दी थी या फेंकी थी, तिने बॉल खिड़की पर फेंकला होता, तो उसके लिए शी हैड थ्रोन द बॉल ओवर द विंडो। ओके, ओवर द विंडो। वह कुर्सी पर बैठी है, ती खुर्चीवर बसली आहे, तो अब उसकी बॉडी कुर्सी को टच हो रही है, तो यहाँ पे ऑन आएगा, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके। उसने गेंद को लैम्प के ऊपर वाले डब्बे में रखा था, तिने बॉल दिव्याचा वरचा बॉक्स मध्ये ठेवला होता। तो यहाँ देखिए दो प्रपोजिशंस हैं, एक तो अबव आएगा, अबव किसके लिए आएगा? उसने गेंद को, गेंद के लिए आएगा, लैम्प के ऊपर, ठीक है। तिने बॉल दिव्याचा वरचा बॉक्स मध्ये ठेवला होता, तो ये जो लैम्प के ऊपर है तो उसके लिए अबव द लैम्प होगा। ओके। शी हैड केप्ट द बॉल इन द बॉक्स, मतलब लैम्प के ऊपर डिब्बे में, यानी बॉक्स मध्ये, तो यहाँ पे मध्य के लिए इन आएगा क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। ओके। तो शी हैड केप्ट द बॉक्स, सॉरी, शी हैड केप्ट द बॉल इन द बॉक्स, और वो बॉक्स कहाँ रखा है? लैम्प के ऊपर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे अबव आएगा। ओके। यहाँ पे बॉक्स की बॉडी लैम्प को छू नहीं रही है और उसके अंदर बॉल है, तो वहाँ पे अबव आएगा। ठीक है। उसने बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया था, तिने बाड़ावर घोंगड़ी पांघरली होती, तो यहाँ पे कंबल उसके ऊपर डाल दिया था, तो यहाँ पे आएगा ओवर, क्योंकि ब्लैंकेट डालते समय मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे शी हैड पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ओके। वो पार्क में बेंच पर बैठ गया, तो उद्यानातील बाकावर बसला होता, तो ही हैड सैट और ही सैट ऑन द बेंच इन द पार्क। ओके। यहाँ पे ऑन क्यों आएगा? क्योंकि उस जो बैठा है वो बेंच के ऊपर बैठा है और उसकी बॉडी बेंच को टच हो रही है, तो ऑन आएगा। घड़ी सोफे के ऊपर है, घड़ियाल सोफियाचा वर आहे, तो अभी वो सोफे के ऊपर रखी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी डिस्टेंस पे है,
और ना ही वहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे अबव आएगा। द क्लॉक इज अबव द सोफा। द क्लॉक इज अबव द सोफा। ओके, अब आते हैं अंडर और बिलो। तो दोनों में के नीचे, खाली, इनके लिए अंडर और बिलो यूज़ होता है। लेकिन कहाँ आपको अंडर लगाना है, कहाँ बिलो लगाना है, वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे बिल्ली मेज़ के नीचे छुपी हुई है, मांजर टेबला खाली लपली आहे। तो जैसे कोई चीज़ है और वो दूसरी चीज़ को कवर कर रही है, ऊपर से आप देख नहीं पा रहे हो, इस तरीके से कवर कर रही है, उसको पूरी तरह ढक रही है, तो वहाँ पे आपको अंडर लगाना है। और बिलो कहाँ लगाना है? जहाँ पे जिस तरह अबव में कोई चीज़ उसके ऊपर है लेकिन डिस्टेंस पे, कोई काफ़ी दूरी पे है, उसकी बॉडी उसको टच नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ अबव लगाते हो। उसी तरीके से अगर वही चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, डिस्टेंस पे है, टच नहीं हो रही है, तो वहाँ पे बिलो लगाना है। ठीक है, बिलो और भी सेंटेंसेस में लगता है, जैसे कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो वहाँ पे भी बिलो लगेगा। ओके, अंडर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ कवर नहीं हो रहा है कुछ। ओके, तो वहाँ पे जहाँ पे नीचे आ रहा है, और ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं सकते। अब टेम्परेचर है, मार्क्स हुए, किसी स्टूडेंट के मार्क्स 400 से कम आए, 300 से कम आए, नीचे आए, तो आप वहाँ बिलो लगाओगे, वहाँ अंडर नहीं लगाओगे। अंडर सिर्फ वहीं लगता है जहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ को पूरी तरह कवर कर रही है। ओके, तो द कैट इज हाइडिंग, वो छुपी है, तो छुपने को हाइड बोलते हैं। और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप ing लगाओगे और बोलोगे द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। ओके, तो टेबल उसको पूरी तरह, कैट को कवर कर रही है, तो अंडर आएगा। ओके, उसका ऑफिस मेरे ऑफिस के नीचे दूसरी मंजिल पर है, जिससे कार्यालय दुसऱ्या मजल्यावरील माझा खाली आहे। तो ये भी नीचे है, लेकिन वो उसके आ, नीचे है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे है, और वो उसको कवर नहीं कर रहा है, उसका ऑफिस को उस वो चीज़ कवर नहीं करी है। तो हर ऑफिस इज़ बिलो माइन, यानी माइन यानी मेरे ऑफिस के नीचे, यानी उसने दोबारा ऑफिस नहीं लगाया, उसने उस जैसे हर ऑफिस इज़ बिलो माइन, तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं हर ऑफिस इज़ बिलो माई ऑफिस। तो यहाँ पे दो दो बार माई ऑफिस ऑफिस यूज़ करने की बजाय उसने मेरे ऑफिस की जगह माइन लिख दिया है। ओके, तो हर ऑफिस इज़ बिलो माइन ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दो प्रेपोजिशंस है, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर है। अब जो ऑफिस है वो तो सेकेंड फ्लोर को टच हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ऑन आ गया, ऑन द सेकेंड फ्लोर। ओके, वह अपने जूते बिस्तर के नीचे रखती है, तिचे शूज पलंगा खाली ठेवते। तो शी पुट्स हर शूज अंडर द बेड। तो बेड उसके शूज़ को कवर कर रहा है, आप देख नहीं सकते, जब तक कि आप नीचे झुक के उसे खोजो नहीं, तब तक आप देख नहीं सकते, तो वहाँ पे अंडर आएगा। ठीक है, किसके नीचे? बेड के नीचे, तो अंडर द बेड। और शी पुट्स हर शूज अंडर द बेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हवाई जहाज बादलों के नीचे उड़ रहा था, विमान ढंगाचा खाली उड़त होते। ओके, तो यहाँ पे जो बादल है, क्लाउड्स, उसके नीचे जहाज यानी हवाई जहाज यानी प्लेन वो उड़ रहा था, तो यहाँ पे बिलो आएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे मूवमेंट हो रहा है, तो अबव ओवर क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वो नीचे है, तो नीचे के लिए या दो ही चीज़ें, दो ही प्रपोजिशंस लगते हैं, या तो अंडर या बिलो।
और अंडर कब लगाना है? जब जिसके नीचे कोई चीज़ है तो वो उस चीज़ को कवर कर रहा है, दिख नहीं पा रही है, तो वहाँ अंडर लगाना है। और अगर कोई चीज़ नीचे है किसी चीज़ के लेकिन वो डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, तो वहाँ पे बिलो लगाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चे छाया के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, मुला झाड़ा खाली सावली साठी बसली। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था एक वीडियो में, जिसके जहाँ पे के लिए आता है सावली साठी आता है, वहाँ पे फॉर आएगा। तो सावली साठी के लिए फॉर शेड, छाया को इंग्लिश में शेड कहते हैं। ओके, तो सावली साठी यानी फॉर शेड, छाया के लिए यानी फॉर शेड। तो यहाँ पे अंडर आएगा, अंडर द ट्री। द चिल्ड्रन सैट अंडर द ट्री, यानी पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं, तो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो अंडर आएगा। ओके, क्योंकि वो जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा है वो उनको कवर कर रहा है पूरी तरह। पुस्तक का पाठ छवि के नीचे है। पुस्तकातील मजकूर प्रतिमेचा खाली आहे, यानी द टेक्स्ट इन द बुक, जो बुक में लिखावट है, जो टेक्स्ट है वो इमेज के बिलो है, नीचे है। इमेज यानी कोई कोई तो वहाँ पे चित्र बना है, छवि बनी है, उसके नीचे जो जो टेक्स्ट है वो उसके नीचे, जो लिखावट है वो उस बुक के अंदर जो पिक्चर है उसके नीचे है। ओके, तो द टेक्स्ट इज इन द बुक, बुक में। ओके, द टेक्स्ट इन द बुक इज बिलो द इमेज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। दस्तावेज किताबों के ढेर के नीचे है, कागद पत्रे पुस्तकांचा ढिंगार या खाली आहेत। मतलब द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज यानी कागज पत्रे यानी डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर द पाइल ऑफ बुक्स। देखिए बुक्स, जब एक से ज़्यादा बुक्स एक के ऊपर एक रखी हो तो वहाँ पे हम बोलते हैं पाइल ऑफ बुक्स। ओके, और उस उन बुक्स के नीचे वो पूरी तरह डॉक्यूमेंट्स कवर्ड थे। ओके, तो वहाँ पे अंडर आएगा। तो द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर द पाइल ऑफ बुक्स। ओके, तो इस तरह हमने देखा अबव, ओवर, ऑन, अंडर, बिलो, ये सारे प्रपोजिशंस आज हमने सीखे हैं। तो हम धीरे धीरे और प्रपोजिशंस सीखेंगे, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने वुड हैव, वुड नॉट हैव का यूज़ करना सिखाया था, उसी वीडियो को मैं एक बार और कल के वीडियो जब कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें वुड हैव बीन कहाँ लगाना है, वुड हैव बीन, वुड हैव, ये सब का ये सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रैक्टिस करते रहिए और अब तक जो भी मैंने सिखाया है वो एक के बाद एक वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। और आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स सर्कल में या जिनको इंग्लिश पढ़नी है, जिनको बोलना सीखना है, उनके साथ वीडियो शेयर करिए, लिंक शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।